बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट अयाज महमूद आप सबको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर अनीस मेहदी साहब के पास, जिनका ऑफिस लाहौर जैन मंदिर लिटन रोड पर मौजूद है। तो अनीस साहब, एक बहुत ही खास सवाल लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉड है और स्टेट लाइफ भी फ्रॉड है। तो आप इसका आंसर क्या देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया याद साहब, आपने वक्त निकाला और आपकी इस वीडियो की वसातत से लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे, हमारे नाजरीन जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो अक्सर वीडियो देखते रहते हैं। आपका जो सवाल है वो कि स्टेट लाइफ लोगों की नज़र में सम टाइम लोग ये सोचते हैं कि ये फ्रॉड है या ये धोखा है या इस इदारे पे लोग जो हैं एतमाद नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। नेट पे सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में 34 शहरों में स्टेट लाइफ के जोनल दफातर मौजूद हैं। आपके सवाल का जवाब मैं सिर्फ एक जुमले में दे सकता हूँ कि स्टेट लाइफ के नाम पे गौर कर लें। स्टेट लाइफ का नाम क्या है? ऐसे ही है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके नाम में अगर आप स्टेट पे ही गौर कर लें, ऐसे तो क्या किसी प्राइवेट कंपनी या किसी निजी कंपनी के नाम के साथ स्टेट का लफ्ज लग सकता है? नहीं लग सकता। ऐसे ही जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पाकिस्तानी ऐसा है जो स्टेट बैंक को फ्रॉड कह दे? नहीं, लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस ठीक नहीं है, वो फ्रॉड है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉड है। तो इसको जरा आप मजीद क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये उनकी कम इल्मी है, जहालत है। ऐसे ही ठीक है। और एक कॉल था जिसमें ये कहा जाता था कि जब कोई शख्स किसी के बारे में नहीं जानता ऐसे तो उसका दुश्मन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो लोग ये इतराज़ उठाते हैं या जो इजहार करते हैं कि ये फ्रॉड है, उनको दावत फ़िक्र है कि पहले आप इसके बारे में जाने तो सही। बिल्कुल ऐसे ही है। जानेंगे तो आप खुद ही हकीकत जान जाएंगे ऐसे ही कि ये इदारा फ्रॉड है, ये क्या है। ऐसे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। बिल्कुल ऐसे। ये इदारा 1972 से अपनी खिदमात फराहम कर रहा है। ये लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार करता है। ये मुल्क में उन बड़ी कंपनियों में शुमार होता है जिनके असासाजात बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है। और ये उन टॉप 10 इदारों में आता है जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आप ये अदादो शुमार अगर देखेंगे तो आप पे हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि स्टेट लाइफ मुल्क पाकिस्तान का इंतहाई माली तौर पर मुस्तहकम इदारा है और पाकिस्तान का वफादार इदारा है जो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कमा के देता है। ये नहीं कि उससे लेता है कर्जे की सूरत में। तकरीबन इसके मुलाजमीन की तादाद 5000 से ज़्यादा है। सही। इसके पॉलिसी होल्डर्स जो इसके अकाउंट होल्डर हैं उनकी तादाद 70 लाख से ज़्यादा है। तो देखे ना, मतलब इतनी बड़ी जो क्वांटिटी ऑफ पीपल हैं, इतनी मतलब लार्ज स्केल पे मैसेज इस पे एतबार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी सरकारी जो इदारे हैं उनके मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ भी स्टेट लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। यानी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी ग्रुप इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है तो वही करेगा। बिल्कुल। अभी गुज़श्ता साल जो हेल्थ स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी गवर्नमेंट लेवल पे, 400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जो कि स्टेट लाइफ ने मेंटेन किया। सही। पैकरा की जानिब से पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से स्टेट लाइफ को AAA रेटिंग हासिल है। ऐसे ही है जी, जो कि इसके माली तौर पे इंतहाई मुस्तहकम होने की दलील है। जो लोग इसको मुकम्मल तौर पे इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करते, वो कहते हैं कि ये फ्रॉड है। अब मैं थोड़ा सा अनीस साहब एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मेरी नज़र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे एजेंट टक्कर जाते हैं जो कि खुद फ्रॉड होते हैं, जो उनके साथ गलत बयानी करते हैं, गलत वादे करते हैं, उनको सबज बाग दिखाते हैं। तो वो फिर ये समझ बैठते हैं बेचारे कि जो स्टेट लाइफ या लाइफ इंश्योरेंस ही फ्रॉड है। असल में जो नुमाइंदा होता है, जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो फ्रॉड होता है। वो आपको गलत जो है ना गाइड करता है, आपको सबज बाग दिखाता है, आपको ऐसी बातें बताता है जो कि हकीकत में मुमकिन नहीं होती, या जो अदारा आपके साथ कमिट नहीं कर रहा होता वो आपको वो बताता है, और आप बगैर छानबीन किए उस शख्स की बातों पे एतबार करके फ्रॉड खा जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि जी अदारा ही फ्रॉड है। और एक और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे आप स्टेट लाइफ के करेंसी नोट के ऊपर, नो डाउट पाकिस्तान के करेंसी नोट की वैल्यू बहुत खराब हो रही है, करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की कमी है शदीद, और इकोनॉमी जो है उसकी हालत बड़ी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात हैं वो बड़े खराब रहे हैं पिछले दिनों में, जो कि अब कुछ स्टेबल होने की तरफ चल रहा है सिलसिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी आप लोग उस करेंसी में जिस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा नोट होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसके ऊपर यह भी लिखा होता है कि ये हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा,
जो इसके बदले में सोना होगा, इस करेंसी के बदले में। तो जैसे आप उस नोट पे एतबार कर कर आज भी पाकिस्तान के हालात, जो इकोनॉमिक हालात हैं, वो इंतहाई जो है ना मखदूश होने के बाद भी आप उस करेंसी नोट से जैसे लेन देन कर रहे हैं, स्टेट लाइफ भी वैसे ही है। इसका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो जो बॉन्ड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये भी बिल्कुल वैसा ही बॉन्ड है जैसे पहले कभी प्राइस बॉन्ड हुआ करते थे, जिन पे आप एतबार करके अपनी सेविंग उन प्राइस बॉन्ड में रखते थे। पहली बात। दूसरी बात, अनीस साहब, जो हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल सेविंग के जो बॉन्ड होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि नेशनल सेविंग में भी तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे वो भी मुल्क का इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़ेरे एहतमाम जो है चल रहा है। उस इदारे का बुनियादी तौर पे मकसद यह है कि मुल्क में बचत को प्रमोट किया जाए, सही, लोगों को बचत की तरफ लाया जाए। तो वो एक अच्छा प्लान है। देखें, जैसे आप कौमी बचत की स्कीमों पे एतबार कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, उनके इशू किए हुए जो बॉन्ड्स होते हैं, प्रीमियम बॉन्ड्स होते हैं, उन पे आप एतमाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे मुल्क का इदारा है और कोई ऐसा उसमें वजह नहीं है कि जिस पे आप एतबार ना कर सकें। बिल्कुल ऐसी है, इंतहाई महफूज तरीन इन्वेस्टमेंट है। लोग प्राइवेट बैंकों की बजाय उस पे एतबार करना, हालांकि प्राइवेट बैंक जो है वो ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं। आजकल उल्टा हिसाब हुआ है, वो ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। हाँ, इस वजह से मैं आपको बताता चलूं, मेरे एक जानने वाले शख्स हैं, उन्होंने फिर भी कौमी बचत का इंतखाब किया। ऐसे ही है, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है, प्राइवेट कंपनी तो कभी भी जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, कुछ हो सकता है उसका। गवर्नमेंट की कंपनी डिसॉल्व तो नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ने कम से कम आपके साथ, मतलब बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट ने कम से कम आपके साथ जो मुआहिदा किया है, जो आपको एश्योरेंस दिया है, उस पर पूरा उतरना गवर्नमेंट की मजबूरी है। आगे चले जी। इसी तरह देखें कि आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं एक अहम बात बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस की भी इंश्योरेंस होती है। सही, अच्छा, पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, हालांकि मैं काफी देर से इसको कर रहा हूँ। इंश्योरेंस की भी री इंश्योरेंस होती है। अच्छा अच्छा, यानी कि हिफाजती तौर पे इस बात का भी एहतमाम यकीनी बनाया जाता है कि किसी तरह से कोई मिस हैंडलिंग ना हो, कोई दिवालिया का खतरा ना हो, या कोई बड़ा क्लेम हमें अदा करना पड़े तो उसमें कोई मसला मसाइल ना हो। तो इंश्योरेंस की भी री इंश्योरेंस होती है। री इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, जो इंश्योरेंस कंपनीज की इंश्योरेंस करती हैं। तो स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस किस कंपनी ने की हुई है जी? स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसे स्विस री इंश्योरेंस कहते हैं, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट है। सही। और वैसे अगर इसके अलावा देखा जाए तो स्टेट लाइफ को जो सच एज डिफरेंट एवेन्यूज से अच्छी खासी इनकम आती है। सही। गुज़श्ता साल में 286 अरब रुपया स्टेट लाइफ ने बतौर प्रीमियम हासिल किया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा है कि स्टेट लाइफ की आमदन कितनी थी। शुएब जावेद हुसैन साहब जो हमारे मौजूदा चेयरमैन है, सही, उन्होंने डिक्लेयर किया और पाकिस्तान में 70% के करीब इसका मार्केट शेयर है। सही, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस होती है 70% स्टेट लाइफ में होती है। जी बिल्कुल, यानी कि तमाम कंपनीज मिलकर 30% मार्केट शेयर को कैप्चर किए हुए हैं, जबकि अकेला स्टेट लाइफ जो है वो पूरी मार्केट का 70% जो है वो शेयर को संभाले हुए है। अच्छा सर, एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि जी आप प्रीमियम जमा करवाते रहते हैं, तो खुदा न खास्ता जो पॉलिसी होल्डर होता है अगर वो पैसे जमा करवाता रहे अपनी किस्तें, उसका कभी इंतकाल हो जाए, उसकी कुछ किस्तें गई हों, कुछ किस्तें रहती हों, या उसकी जो है ना पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाए, तो पैसे नहीं मिलते। मतलब क्या है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, मतलब क्लेम नहीं लिया जा सकता, फैमिली डेथ क्लेम नहीं ले सकती, आप मैच्योरिटी का क्लेम नहीं ले सकते। तो इस हवाले से खैर हम ये जो ऊपर आई बटन आ रहा है यहाँ पे भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका फीडबैक डाल देंगे, जो कि स्टेट लाइफ से के साथ एक लंबे अरसे से जो है ना शामिल, मतलब इसके साथ शामिल हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, तो उसका भी आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये बात कहना तो आसान है कि जी हमें क्लेम नहीं मिलता, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। हकीकत होती है। सही। आप जब भी कोई एग्रीमेंट, ये बेसिकली मुआहिदा है, आपने अपने सवाल में कहा कि किसी की किस्तें आई हैं, किसी की नहीं आई, तो आपने खुद ही इस चीज़ को एलेबोरेट कर दिया कि अगर आप मुआहिदे को बरकरार नहीं रखेंगे तो आप फ़वाइद भी हासिल नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो फ़वाइद के हुसूल के लिए आपको मुआहिदे को बरकरार रखना पड़ेगा, और मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए आपकी जो प्रीमियम है, जो एक साथ है, वो आपने जमा करवानी है, तो मुआहिदा बरकरार रहेगा। और जब बरकरार रहेगा तो उसके तहत हासिल होने वाले फ़वाइद जो हैं वो भी आपको यकीनी तौर पर मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो आपसे वादा किया गया है, जो आपसे कमिटमेंट की गई है, वो ऑनर ना हो। बिल्कुल ऐसे। और देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, हम जिस वसातत से आपसे मुखातिब हैं, ये आज के जदीद दौर का एक अलामत है, मीडियम है। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे अगर ऐसा होने लगे तो बहुत से विक्टिम सामने आ जाए, बिल्कुल स्कैंडल मशहूर हो जाए, ऐसे ही है, अवाम में ये बात राइज हो जाए, आम हो जाए, आग की तरह फैल जाए जी, कि कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर वो अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ कोई ज्यादती कर रही है तो वो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आप स्टेट लाइफ के मुतालिक कोई वीडियो ढूंढें, पहली बात, और अगर आपको कोई वीडियो स्टेट लाइफ के मुतालिक मिलेगी भी तो वो एजेंट्स की गलती है, जो कि जिनके आप हत्थे चढ़ जाते हैं, तब आप मुकम्मल तौर पर तहकीक नहीं करते और बाद में आप कहते हैं कि जी पूरे का पूरा दायरा फ्रॉड है। आप देखें कि जैसे जो गवर्नमेंट की नौकरी होती है उसके अंदर, जैसे गवर्नमेंट आपके साथ जब नौकरी पे आप लगते हैं तो कुछ आपके साथ शराइत तय करती है, तो गवर्नमेंट के लिए ये लाजिम होता है कि उन शराइत पे उसने पूरा उतरना है, आपको पे दी जाती है,
आपको पेंशन दी जाती है, आपको बाकी जो मराहत हैं जो आपके साथ तय हुई हैं वो दी जाती हैं। ऐसे ही है ना नहीं साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह जो भी आपके साथ मुआहिदा किया जाएगा, अगर वो जो आपका एजेंट है, जो आपको आपका नुमाइंदा है, जो आपको आपके लिए जबरदस्त किस्म का आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड प्लान जो है वो आपके सामने पेश करता है और वो आपको सजेस्ट करता है, वो अगर बंदा जेन्युइन है, आपको जेन्युइन बंदा मिल गया है, तो इस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी किसी किस्म की ज्यादती, कोई भी इसमें खराबी, कोई फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल। अब आपको मजीद इसको कुछ कहना चाहें तो? अफराद जो हैं वो इदारे चलाते हैं, ऐसे ही है। अफराद अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे लोग जो हैं वो इदारे के लिए जीनत का बाइस बनते हैं, नेक नामी का बाइस बनते हैं। बुरे लोग जो हैं वो बदनामी का बाइस बनते हैं। तो अच्छे बुरे अफराद हर जगह पे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वो जो लोग इस पे एतराज लगाते हैं या जो कहते हैं ये फ्रॉड है, तो हालांकि इदारा फ्रॉड नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कोई ऐसा नाआकबत अंदेश शख्स जो किसी के साथ फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, गलत बयानी करता है, जिसको मौत याद नहीं होती, कब्र याद नहीं होती, जिसको आखिरत का दिन याद नहीं होता, जो किस अपने आप को चाहे वो मुसलमान कहता है या किसी भी मजहब का मानने वाला कहता है, लेकिन उस मजहब की तालीमात पे रत्ती बराबर भी यही जो है ना वो यकीन नहीं रखता और ना ही उस पर अमल पैरा होता है। तो वो उसका अंजाम क्या निकलता है? फिर लोगों के दरमियान ये बात वो गर्दिश करती है, ये फ्रॉड होता है। हालांकि वो उसके अमल की वजह से, जो इसी तरह की मिसाल है कि हमारा दीन इस्लाम जो है ऐसे ही है, अच्छी बातों को प्रमोट करता है, अमन का दीन है, सलामती का दीन है। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान होते हुए भी अगर कोई गलत काम करते हैं, बिल्कुल, तो वो हमारे मजहब पे भी उंगली उठती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा गलत काम करता है तो लोग फिर उठाते नहीं कि पता नहीं इस मजहब के जो है ना मानने वाले ये हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। हालांकि मजहब में ऐसी तालीमात नहीं है, वो उसका जाती फेल है। ऐसे ही है। हालांकि देखिए ना, हमारा मजहब जो है वो कोड ऑफ लाइफ है, बेहतरीन मजहब है, लेकिन देखिए इस पे भी उंगली उठ जाती है, क्योंकि इस मजहब को मानने वाला, अपने आप को कहने वाला, जो कि कहता है जी मैं इस मजहब का पैरोकार हूं, वो गलती करता है, उसका फेल गलत है, ना कि वो मजहब की तालीमात को फॉलो करते हुए वो गलत फेल करता है। हालांकि उसका फेल गलत है, जिसकी वजह से मजहब पे भी उंगली उठती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख का और तशवीश का बायस होती है। तो इसी तरह इदारों पे भी फिर उंगली उठती है। लेकिन आप ये देखें, कोई भी बंदा जो कि सेविंग कर रहा है और सेविंग के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है और अच्छा रिटर्न भी वापस चाहता है और तहफ़्फ़ुज़ भी चाहता है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो सर उसको चाहिए कि वो तहकीक करे। पहले ऐसा शख्स ढूंढे जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसके साथ बगैर किसी जो है ना गलत बयानी के उसके सामने चीज़ों को वाज़े तौर पर रखे, ताकि वो मुस्तकबिल में फ़ायदा उठा सके। तो तहकीक तो ज़रूरी है ना। आपका अपना एक आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल जांच पड़ताल करें। ऐसे ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे इसकी फाइनेंशियल वर्थ देख लें, ऐसे ही बिजनेस रिपोर्ट मुलाहिजा कर लें, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो है, बिल्कुल ऐसा, डाइवर्सिफिकेशन है, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक क्लिक के ऊपर मिल जाएंगी। ऐसे ही ये दौर तो है ही नहीं कि आपको कोई जाना पड़े, छानबीन करनी पड़े, लाइब्रेरियाँ खंगालनी पड़े, ऐसे ही लोगों से मशवरे करने पड़े। आप नेट पे जाएं, सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और खास तौर पे हमारे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर बेशुमार ऐसे फीडबैक्स हैं, ऐसे ही है, जो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उनसे जो हम आपको उनसे मिलवा भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, आप वो मिल के भी तहकीक कर सकते हैं। लोगों को मैच्योरिटी के चेक मिल रहे हैं, किसी की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, किसी का डेथ क्लेम हम दे रहे हैं। सही, ये सारे मामला साथ साथ चल रहे हैं। तो जहाँ तक बात है एतराज़ की, वो कोई भी लगा सकता है, कह सकता है, लेकिन उसके होने ना होने से जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि कोई तहकीक करे और मंतकी तौर पर इस नतीजे पर पहुँचे कि ये क्या है, ऐसे ही वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि उसकी सोच गलत है या सही। अच्छा नहीं साहब, मैंने देखा है कि कई लोग जो है ना वो सेविंग भी कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये सोच के कि जी उनको कोई मतलब फ्रॉड बंदा टकर गया होता है जो कि उनके साथ गलत बयानी कर गया होता है, उसकी बेस पे वो अपनी बीवी बच्चों को जो तहफ़्फ़ुज़ मिलना होता है उसको भी त्याग देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अहम बात आपने की है। बस एक जो कहते हैं ना इंप्रेशन पड़ जाए ना किसी के ऊपर, सही, तो वो फिर परवाह नहीं करता किसी भी तहफ़्फ़ुज़ात की। ऐसे ही है। वो कहने कि साहब का तजर्बा उसका अच्छा नहीं रहा, लेकिन करना चाहिए ना उसको, फिर मजीद तहकीक करके अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए। अब बात तो यही है कि उसको सोचना समझना चाहिए कि वो किसी वजह से अगर कोई वो मसले का शिकार हुआ या उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसकी छानबीन करनी चाहिए कि वजह क्या थी। ऐसे ही है। तो अमूमी तौर पे वो वजह समझ आ जानी चाहिए। और फिर अच्छे बुरे, मैंने पहले बताया कि अब इदारे में लोग होते हैं, ऐसे ही है। अब उस बुरे शख्स की वजह से आप पूरे इदारे को एतमाद ना करें, तो ये तो मुनसिफाना बात नहीं है। नहीं, ऐसे ही है। आपको अपनी बीवी बच्चों को या अपने माँ बाप को या आपके डिपेंडेंट जो लोग हैं आप पर, उनको लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि जी आपको मतलब एतबार नहीं है, इस वजह से क्योंकि आपके साथ पहले जो है ना वो गलत मामला किया गया किसी की तरफ से, उस अदारे के किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो कि उस अदारे का भी मुखलिस नहीं है और आपका भी मुखलिस नहीं है। ऐसे ही है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हैं, इस वक्त आप हमें देख रहे हैं,
आप ओवरसीज हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क में बैठे पाकिस्तानी हैं, तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं। अनीस साहब भी बैठे हैं सामने, मैं जो इस वक्त कैमरे के पीछे बैठा हूं, अयाज महमूद मेरा नाम है, जो सामने बैठे हैं ये अनीस मेहदी हैं, जो कि एरिया मैनेजर हैं, लाहौर में होते हैं स्टेट लाइफ के, और इनका जो ऑफिस है वो लिटन रोड पर है, लाहौर में जोनल ऑफिस है जैन मंदिर के पास। तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप हमसे जो भी पॉलिसी लेंगे, आपको वाजे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में एक एक चीज जो है वो आपके सामने रखी जाएगी कि आप अपने मुस्तकबिल को महफूज करने का जो फैसला आज ले रहे हैं उसके अंदर किसी किस्म का आपके दिमाग में इबहाम न रहे। ऐसे ही अनीस साहब? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने वजाहत की है, और इंशाल्लाह हम अपनी बेहतर से बेहतर खिदमात देने की कोशिश करेंगे अपने नाजरीन को। आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स मुलाहिज़ा फरमाइए, आप इनको महफूज कर लें, आप बिल्कुल हमसे रब्ता करें। हम आपको प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्टेट लाइफ के, और आप उनको अडॉप्ट करके अपनी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। और आप किसी भी शहर से हैं पाकिस्तान के, आपको वहां पर हमारा नुमाइंदा जो है, हम आपको अपने ट्रस्टेड जो हमारे नुमाइंदे हैं उन तक पहुंचाएंगे और वो आपकी पॉलिसी करेंगे। जरूरी नहीं है आप हमसे कॉल पे, व्हाट्सएप पे राब्ता हर तरह से हमारी रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है ना बनफ़्से नफीस मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस हमारे नुमाइंदे से मिलना चाहते हैं जो वहां पर मौजूद है आपके शहर में, आपके गांव के करीब, आपके जो है ना सूबे में या आपके कस्बे के करीब, तो आपको हम वहां तक पहुंचाएंगे और आपको एक बिल्कुल मुखलिसाना राय के साथ जो है एक पॉलिसी जो है वो डिसाइड आपको करवाई जाएगी और आपको वो पॉलिसी लेके दी जाएगी। और आप हमारे नंबर सेव रख सकते हैं। अभी आपके पास गुंजाइश नहीं है, अब बाद में गुंजाइश होगी, या गुंजाइश है तो आप अभी रब्ता कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम लोगों के सामने ये वाजे कर दें कि इदारे फ्रॉड नहीं होते। असल में हम किसी भी इदारे को फ्रॉड नहीं कहते, असल में वो लोग होते हैं जो उस इदारे के अंदर होते हैं जो उस इदारे को फ्रॉड बना देते हैं। और खासकर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कभी भी फ्रॉड नहीं होते, किसी भी गवर्नमेंट के पूरी दुनिया में इदारे वो फ्रॉड नहीं होते, उसके अंदर जो लोग होते हैं असल में वो फ्रॉड होते हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान में देख लें कि जो मसले मसाइल हैं वो ये है कि यहाँ पे कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो पूरे अदारों को खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद अदारों से उठ जाता है या उठा हुआ है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने एतमाद की बहाली के लिए हमसे ज़रूर रब्ता करें। तो अनीस साहब आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, मैंने आज आपका बहुत वक्त लिया। तो जो अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो और हम सबको जो है हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है वो रोशन बनाए। तो आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनके ये वीडियो किसी काम आ सके। और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, या आप स्टेट लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, या आप पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ भी जो आप कमेंट करना चाहें या हमारी कोई रहनुमाई लेना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसी से वीडियो जो है वो जो मजीद ऐसे यूजर्स हैं जो कि स्टेट लाइफ में या फिर लाइफ इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है उन तक पहुंचेगी ये वीडियो, और ये आप किसी के लिए जो है वो आसानी का, किसी के लिए मुस्तकबिल की बेहतरी का बायस बन सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया अनीस साहब। वेलकम सर, वेलकम।